सर्वेश हेल्थ सिटी हिसार एवं गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में विशाल कैंसर जागरूकता वॉकथॉन का आज आयोजन किया गया। हिसार में ये आयोजन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से शुरू किया गया। समाज में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाने तथा इसके बचाव और उपचार के बारे में आमजन को शिक्षित करने के उद्देश्य से सर्वेश हेल्थ सिटी द्वारा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के सहयोग से एक विशाल कैंसर जागरूकता वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस वॉकथॉन में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई द्वारा किया गया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन का रवाना किया और अपने संबोधन में कहा कि कैंसर के खिलाफ लड़ाई में जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने युवाओं से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और समाज में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी फैलाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सर्वेश हेल्थ सिटी के चेयरमैन डॉक्टर उमेश कालड़ा एवं डॉक्टर सरिता कालड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। डॉक्टर उमेश कालड़ा ने कहा कि कैंसर डे 2026 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका मतलब है कि हर व्यक्ति की कैंसर यात्रा अलग अलग होती है, लेकिन सभी का लक्ष्य एक ही है, कैंसर के बोझ को कम करना और बेहतर जीवन सुनिश्चित करना। उन्होंने बताया कि कैंसर के अधिकतर मामलों में समय पर पहचान और सही उपचार से मरीज का जीवन बचाया जा सकता है। आधुनिक चिकित्सा तकनीकों और विशेषज्ञ चिकित्सकों के माध्यम से कैंसर का सफल इलाज संभव है। लोगों को ये अवेयर किया जा सके क्योंकि कैंसर जो है ये क्योरेबल एक डिजीज़ है और इसका समय से जब उसका अगर उसको पहचान लिया जाए तो उसका इलाज हो सकता है। और लोगों को लिए ये भी है कि कैंसर से एक डर बैठा हुआ है। जब कैंसर से लोगों को एक पॉजिटिव सोच के साथ सही समय पर इलाज हो जाए तो इसका इलाज हो सकता है। तो इसलिए लोगों को अवेयर करने के लिए जो है आज का ये प्रोग्राम रखा गया है, ताकि लोगों को अवेयर करें, ताकि इस बीमारी से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उनको इलाज हो सके समय पे। जैसे पहले टीबी की बात करें, उसके बाद पोलियो की बात करें, इस समय की कैंसर को लेके लोग को जब लगता है कि टेस्ट में अगर रिपोर्ट आ जाए पता नहीं क्या होगा, तो उसको लेके अगर इस तरह के जागरूकता अभियान निरंतर चलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग जागरूक होंगे। बिल्कुल उसी पर्पज से ही की गई है कि तो कैंसर जो है क्योरेबल है और इसको अर्ली स्टेज पर अगर डिटेक्ट हो जाए तो उसका आराम से इलाज कर सकते हैं। तो इसलिए जो है अवेयर करने के लिए ये आज की रैली का प्रोग्राम किया गया है। जैसे इस तरह के आयोजन आप यूनिवर्सिटी में है, वाइस चांसलर, उसके साथ साथ स्कूलों में भी बच्चों को जागरूक करना चाहिए इस बीमारी को लेकर। बिल्कुल करना चाहिए, सभी आम पब्लिक को करना चाहिए, स्कूल और बच्चों में बाकी जगह भी करना चाहिए। उसी के पर्पज से हमारे बच्चे यहाँ से आज सिटी के अंदर जाएंगे और वहाँ पे रैली निकालेंगे सभी से, ताकि लोगों को जागरूक हो। लोगों को यही संदेश है भी आप जब भी कोई इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आपको लगे शरीर के अंदर तो उसको जल्दी से जल्दी इमीडिएट चेक करवाएं, ताकि उसका जल्दी ही अर्ली स्टेज पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर अर्ली स्टेज पे पता चले जाए तो वो जल्दी से ही उसका इलाज हो सकता है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इसका मकसद यही है कि लोगों को इसके बारे में जागरूकता कराया जाए। लोगों में जागरूकता ना होने के कारण ही किसी भी कैंसर, किसी भी बीमारी का इलाज ना 2 चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो किस स्टेज पे पकड़ी गई है और उसको कौन सा कैंसर है। अगर ये 2 चीज़ें जल्दी स्टेज में पकड़ी जाए, और कितने ही कैंसर है जो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब जैसे पोलियो, टेटनस है, वैक्सीनेशन द्वारा ठीक हो सकते हैं। जैसे लीवर का कैंसर है और डॉक्टर साहब ने बताया सर्वाइकल कैंसर है। ये 2 कैंसर पहले इंडिया में बहुत जाता है और इनके बारे में वैक्सीनेशन है, जो हर लड़की को वैक्सीनेशन हमारे को बिफोर एडोलेसेंट करनी चाहिए। इससे ये कैंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि अगर ये कैंसर और वैक्सीनेशन के बारे में इंडिया में बहुत कम जागरूकता है। इन सब को करने के लिए, ताकि पेशेंट इससे डरे नहीं और हम जल्दी से प्रिवेंटिव एस्पेक्ट ले सकें। और प्रिवेंटिव में काफ़ी कैंसर ऐसे जो स्टेज 1 और 2 में पकड़े जा सकते हैं। अगर हम स्टेज 1 और 2 में पकड़ेंगे तो वो ठीक भी हो सकते हैं, और स्टेज 3 और 4 में ठीक होने की संभावना तो दूर, उससे मॉर्बिडिटी आती है और पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो जागरूकता का मतलब ये है हम कैंसर की टाइप को और जल्दी से प्रिवेंशन करके उनकी तरफ जाएं और लोगों को जागरूक कराएं। इससे डरने की जरूरत नहीं है और ये क्योरेबल है। तो जैसे कि सरकार की भी ये मुहिम है कैंसर को लेके, एक तरह से बजट भी एक तरह से आया है, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? जो लोगों में भय और एक तरह से डर का हुआ है वो कैसे दूर हो पाएगा? इस तरह के आयोजन से लगता है आपको दूर हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जब सभी लोग एक दूसरे के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे। लोग इसके बारे में डिस्कस ही नहीं करना चाहते। अगर उनको कोई गांठ हो जाती है, कोई दर्द होता है, कोई मल के रास्ते या कोई पेशाब के रास्ते खून आता है, तो वो इसको एक टब्बू लेके छुपाए रखते हैं, देसी टोटके करते हैं। अगर हम उनको बताएंगे ये बहुत अर्ली लक्षण है और अर्ली लक्षण से अगर हम निष्कर्ष तक पहुंचे किस टाइप का, तो ये क्योरेबल है। और इस बार का जैसे हर बार का उद्देश्य भी रहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस बार का है यूनाइटेड बाय यूनिक। इसका ये मतलब है
अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं, पर लक्ष्य एक ही है, इसको कैसे जीत पाई जाए। तो हम इस लक्ष्य को आगे करते हुए अगर हम जागरूकता फैलाएंगे, लोग हमारे पास आएंगे, इसके बारे में पूछेंगे, इसके बारे में प्रिवेंशन करेंगे, इसके बारे में वैक्सीनेशन करेंगे, इसकी इंसिडेंस भी कम हो जाएगी वैक्सीनेशन से। और अगर कैंसर होगा तो वो अर्ली स्टेज पे होगा और डिटेक्टेबल होगा तो ठीक भी हो पाएंगे, क्योरेबल भी। कैंसर होते थे जैसे कि उसमें कि कीमो है, बहुत सारी ट्रीटमेंट होता है, उस दौरान बहुत सारे लोगों के किसी के बाल उड़ने, किसी के कुछ होते थे। लेकिन अभी नई टेक्नोलॉजी भी आई है, तो लोगों में ये भी भ्रम वो है कि अगर हम लोग कैंसर से पीड़ित हैं और इलाज कराएंगे तो बाल उड़ जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे, इस तरह की धारणा भी लोगों में है। देखो, कैंसर का इलाज केवल एक पद्धति द्वारा नहीं होता, अलग अलग तरह के कैंसर में अलग अलग तरह का इलाज होता है। 3 मेन है। कुछ मरीजों में केवल सर्जरी जरूरत पड़ती है, कुछ केसों में रेडियोथेरेपी जरूरत पड़ती है और कुछ पेशेंट में कीमोथेरेपी मतलब दवाई द्वारा, और कुछ केसों में तीनों की ही जरूरत पड़ती है। पर अर्ली स्टेज में अगर आए तो किसी एक पत्ती द्वारा भी पूरे ठीक हो सकते हैं। और ये कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं, वीकनेस आना, बाल उड़ना, बोन मैरो, ये सब टेम्परेरी होते हैं, इनको हम दवाइयों द्वारा ठीक कर सकते हैं। और जैसे ही इन दवाइयों का इफेक्ट वीन ऑफ होता है तो इनको सपोर्टिव थेरेपी द्वारा बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हैं। कितने ही बड़े बड़े लोग हैं जिनको ये कैंसर हुआ और वो बिल्कुल अब ठीक है और अपनी नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। कई बार ये भी देखा जाता है कैंसर हो तो झाड़ा लगवाना, देसी दवाई लेना, वो कितना आप मानते हैं इफेक्टिव है? वो इफेक्टिव तो दूर की बात है, ये तो बीमारी को बढ़ाएगा ही। लोगों में जैसे वहम है, अगर कोई गांठ हो जाए, अगर हम सुई लगाएंगे वो फैल जाएगा, ये सब भ्रांति हैं। इसी को दूर करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जागरूकता दिवस रखा हुआ है, ताकि इन चीज़ों को लोगों के मनों में जो फैला हुआ है, इसके लिए हमें केवल शहर में जाके नहीं, गांव में जाके भी हमारे को प्रचार करना पड़ेगा। भाई ये क्योरेबल डिजीज़ है। जैसे पहले लोग टेटनस से भी डरते थे, टीबी से भी डरते थे, टीबी वाले पेशेंट को अनटचेबल मानते थे, उसको लाते ही नहीं थे हॉस्पिटल में, वही औरों हो जाएगी। इसी तरह हमारे को ये भ्रांतियाँ दूर करने की जरूरत है, ताकि हम जल्दी डिटेक्ट कर पाएँ और उसको पूरी तरह क्योर कर पाएँ। इस जागरूकता वॉकाथॉन में लगभग 800 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिसमें छात्र, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और आम नागरिक शामिल रहे। सभी प्रतिभागियों ने कैंसर के प्रति जागरूकता से जुड़े संदेशों वाली तख्तियां और बैनर लेकर समाज को सकारात्मक संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान कैंसर विशेषज्ञों ने बतौर मुख्य वक्ता अपने विचार साझा किए। रोबोटिक ऑन्को सर्जन डॉक्टर विकास जैन, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित अग्रवाल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर प्राची कालड़ा तथा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर मुकेश ने कैंसर की रोकथाम, प्रारंभिक लक्षणों, आधुनिक उपचार पद्धतियों और तकनीक प्रगति पर विस्तार से प्रकाश डाला। वॉकाथॉन के बाद कैंसर की जांच के लिए सर्वेश हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंसर जांच कैंप का भी आयोजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।